नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अयोध्या में भाजपा की हार को लेकर व्यापार अधिकार मंच के अध्यक्ष सुशील जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता का दौरान सुशील जायसवाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के मन में ये हमेशा रहता है, वोट मोदी और योगी को देते हो, मुझको वोट नहीं देते हो। आप मोदी और योगी से काम कराओ। जो लोग प्रत्याशियों को टिकट देते हैं उनको भी इस बात का गुमान रहता है कि जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से बचना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दरी और चादर बिछाते हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। भाजपा का वोट बैंक जाति के समीकरण पर निर्भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता पर है, मानव धर्म पर आधारित है। भाजपा नेता के पास जो व्यापारी, जो स्थानीय लोग समस्या लेकर जाते हैं उनको आप समझाते, लेकिन जब आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनका मन भटकेगा। उन्होंने कहा व्यापारियों का मकान टूटा, दुकान टूटी, उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा। उसके बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन कर मुआवजा भी बढ़ाया गया। चुनाव के पूर्व व्यापारियों को नोटिस जाना, सर्वे करना, अयोध्या मेला क्षेत्र में व्यापारियों का उत्पीड़न करना, पटरी दुकानदारों का उत्पीड़न करना ठीक नहीं था। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। घेराबंदी करके जो है अपना फायदा लेने का काम किए और जनता के बीच से उनका कटाव हो गया, जिसकी वजह से या एक होता है कि जो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो गए या अपने फायदे के ही चक्कर में लगे रहे। केवल गणेश परिक्रमा के चक्कर में जनता की जो परिक्रमा होती है नेताओं के द्वारा, वो छोड़ के केवल गणेश परिक्रमा में अपने लाभ के उसमें पद के लोलुपता में लगे रह गए और ऐसे लोगों को लोग प्रभाव बढ़ाने का काम किए, जिसकी वजह से ये स्थिति भी हो सकती है, वो यही हुई भी है। इन चीज़ों को हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और भारतीय जाए तो अगर ये सत्य है, पहली बात तो मैंने सुना नहीं, अगर ये है तो ये शर्म की बात है। और ये बात केवल एक ही जगह की नहीं है, पूरी हर जगह का ये है एक विषय, ये बहुत गंभीर है। मैंने भी पूरे प्रदेश में और साथियों से, अपने अन्य जिलों के लोगों से भी बात किया, तो उसमें एक प्रत्याशियों के मन में हमेशा ये रहता है कि हम मोदी योगी को वोट देते हो, हमें नहीं देते हो, तो मोदी योगी से काम कराओ। और दूसरी चीज़ कि जो लोग टिकट देते हैं उनको ये मालूम है कि जिसको भी दे देंगे वही जीत जाएगा, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और जो लोग काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनको संगठन से लेके और टिकट तक उनको देना चाहिए। जो लोग दरी और चादर बिछाने के लेके समाज में लेके संघर्ष करने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये वोट बैंक जो है वो जाति के समीकरणों पर नहीं निर्भर है, बल्कि राष्ट्रीयता पर निर्भर है और धर्म आधारित है। धर्म भी ऐसा कि जो मानव धर्म, केवल ये नहीं है कि हिंदू और मुसलमान और इस पे नहीं मानव धर्म पे निर्धारित है। तो धर्म के आधार पे वोट जो है सिलेक्शन करना चाहिए, चाहे वो प्रत्याशी हो, चाहे जो है संगठन में काम करने वाले लोग हों। साथ ही जो राष्ट्र के प्रति प्रेमी लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हैं, वोट नहीं दिया तो पिछले 3 बार के चुनाव में, अभी हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, पिछले जो चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, क्या वजह है कि या लोकसभा भी, उसमें भी हम लोग गए, सबको समझाने का काम किया, सब लोग जो है लग गए काम, सबने वोट दिया। आज अगर किसी की आप जो है किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको समझाओगे, उसको बुझाओगे, अपनी बात को बताओगे कि इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान हो रहा है, तो नुकसान की भरपाई कैसे होगी। लेकिन ये जो बीच में आपकी संवादहीनता है वो एक असर है, ये तो सच्चाई है। लेकिन ये भी सही बात है जो आप कह रहे हैं कि हमने विपक्ष को वोट नहीं दिया, हमने वोट नहीं दिया, वो एक अलग विषय। लेकिन अगर कुछ लोग जाते, उनको समझाते तो वो वोट देते। लेकिन जब बात नहीं सुनोगे तो ये जाहिर सी बात है कि आदमी का अगर सब कुछ जा भी रहा है, पैसा देने में भी समस्या, हम लोग तो लड़ भिड़ के कितना आगे कराया गया, RNR को बढ़वाया गया, जगह जो सड़कें चौड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा ली जा रही थी उसको कम कराया गया, नहीं तो ये तो पूरा विनाश हो जाता। और नोटिसों का जाना, विभागों का जानबूझ के चुनाव के समय में सर्वे छापे पे करना, सैंपल के नाम पे उत्पीड़न करना, अयोध्या के क्षेत्र में मेला में ही अड़ोस पड़ोस के गरीब गुरबक लोगों का ठेला से लेके और खोमचा से लेके और छोटी छोटी दुकानों को लगाकर उसका अपने परिवार को पालने का काम होता है, उसको भी प्रशासन और कुछ लोग, ये पता नहीं क्यों नेता सुनते नहीं है, उनको भी जगह देना चाहिए। क्यों विरोध पैदा करते हो आप लोग? उसका खामियाजा कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा, ये तो सच्चाई है। लेकिन आगे से सुधार करें, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए जो होना तो हो गया, जनता चाहती थी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर किसी और के राज में नहीं बन सकता था,
मोदी और योगी जैसे शासक के ही दिशा निर्देश में बन सकता था और बना, ये गर्व की बात है। लेकिन उसके साथ साथ जनता की भावना को भी समझना हमारे आपकी जिम्मेदारी है, और विशेषकर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संगठन में काम करने वाले हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जनता की भावना को समझकर ऊपर पहुंचावें, ऊपर वाले उसको नीचे तक इम्प्लीमेंट करें कि उनको कहाँ कहाँ से लाभ दिया जा सकता है और देना चाहिए। देश में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने एवं एडीए की ओर से नरेंद्र मोदी को पुनः संसदीय दल नेता चुने जाने पर शुक्रवार को तुलसी पार्क स्थित अटल भवन कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी। कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत के साथ देश की हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि देश की जनता ने पीएम मोदी पर फिर से भरोसा जताया है। मोदी की गारंटी को देश की जनता ने गारंटी माना है। देश में विकास को तेज गति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य पीएम मोदी करेंगे। तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने मोदी को संसदीय दल का नेता चुना है। यह कार्यकाल अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचाने का कार्य मोदी करेंगे। गैसड़ी के पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू ने कहा कि विपक्ष के षड्यंत्रों को जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। देश का विकास करने वाले जनता ने विश्वास जताया है। जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि यूपीए की सरकार की जितनी सीटें आई हैं उससे अधिक भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई हैं। कहा कि कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। वहीं भाजपा को देश की जनता ने 240 सीट देकर अपना आशीर्वाद दिया है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष आद्या सिंह, ब्रिजेंद्र तिवारी, जिला महामंत्री वरुण सिंह मोनू, विष्णुदेव गुप्ता, बिंदु विश्वकर्मा, पूर्व महामंत्री अजय सिंह पिंकू, जिला मंत्री अवधेश तिवारी, तरुण जिलाध्यक्ष ललिता तिवारी, जन मेजर सिंह, शिवप्रसाद यादव, अवधेश पांडे, अब्दुल अजीज खां, कृष्ण गोपाल गुप्ता, ओम प्रकाश, त्रिगुनायत, राकेश गुप्ता, ब्रिजकिशोर पांडे सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दल के नेता चुने जाने पे जनपद बलरामपुर में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा, सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा आज अटल भवन कार्यालय पे उनको नेता चुने जाने पे और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग आज अटल भवन कार्यालय पे मिष्ठान वितरण करके और कार्यकर्ताओं के बीच में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जनपद वासियों की तरफ से, सभी जनप्रतिनिधियों की, सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 9 तारीख को शपथ लेंगे। सारा जनपद बलरामपुर उनका स्वागत करता है, उनका अभिनंदन करता है, अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से 10 जुलाई तक सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर के पीछे का निकास द्वार रहेगा बंद। हनुमानगढ़ी पर चल रहे सीढ़ी के चौड़ीकरण के निर्माण कार्यों को चलते बंद रहेगा। मुख्य द्वार से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। वीआईपी मोमेंट 10 जुलाई तक रहेगा बंद। 10 जुलाई के बाद सीढ़ी का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद शुरू होगा वीआईपीओ का दर्शन। महंत ज्ञानदास महाराज के शिष्य और संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास व संत और स्थानीय पुलिस उपस्थिति में मीटिंग कर लिया गया निर्णय। मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता के दौरान संजय दास ने दी जानकारी कि निकासी द्वार पे जो भी कार्य हो रहा है मंदिर का सीढ़ी चौड़ीकरण का, वह पूर्ण रूप से इधर से प्रतिबंधित किया जाए और फ्रंट गेट से पब्लिक को दर्शन कराया जाए और उधर से ही निकाला जाए। इसीलिए मीटिंग बुलाई गई थी। सभी संत और प्रशासनिक अधिकारी भी आए थे इसमें, और यह निर्णय लिया गया कि आगे से ही दर्शन कराया जाए, आगे से ही निकाला जाए उनको। वीआईपी मूवमेंट को लेकर क्या निर्णय? देखिए, वीआईपी मूवमेंट तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हनुमानगढ़ी में कोई भी वीआईपी इस दौरान 10 जुलाई तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया जाता है। 10 जुलाई के बाद पीछे का निकासी द्वार खुल जाएगा, स्वतः फिर दर्शन करने लगेंगे, चालू हो जाएगा। और आज मंगलवार को लेकर के क्या अपील करेंगे? देखिए, मंगलवार, शनिवार और रविवार इन दिनों में श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है कि कम तादाद में आएँ, और दिन इसके अलावा और दिन आ जाएं, क्योंकि जब उसी रास्ते से जाना, उसी रास्ते से आना, तो भीड़ की तादाद निरंतर बढ़ रही है। इसको देखते हुए सभी से आग्रह है कि वह मंगलवार, शनिवार और रविवार छोड़ के अदर दिन आ सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चेयर का सवाल है तो इतनी मतलब भीड़ की तादाद बहुत है, वीआईपी मूवमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्हील चेयर भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चौड़ीकरण, देखिए चौड़ीकरण जो हो रहा है ये काम चल रहा है। राफ्टिंग का काम होना है किले के अंदर में,
उसको लेकर के इंजीनियरों का यही कहना है कि महाराज जी जब तक ये पूर्ण रूप से इसको प्रतिबंध नहीं करेंगे, पब्लिक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बंद नहीं करेंगे, तब तक हम कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मंदिर प्रबंधन ने ये व्यवस्था जिम्मेदारी ली कि तत्काल इसको प्रभाव से बंद किया जाए और आगे से ही निकासी द्वार किया जाए। महाराज जी, कुछ वीआईपी ऐसे हैं जो प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत तमाम चीफ जस्टिस हैं, तो क्या उनके लिए भी यही मार्ग रहेगा? क्या देखिए जो है, जहाँ तक मुख्यमंत्री, राज्यपाल, चीफ जस्टिस का सवाल है, तो प्रशासन स्वयं उसको जो है उनको दर्शन कराएगा। बाकी और जितने भी वीआईपी हैं सभी के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। हाँ, चोरी तथा गौकशी के अपराध पर रोकथाम लगाने हेतु अभियान के दौरान थाना बिलासपुर के ईशानगर चौकी क्षेत्र के जाफराबाद गांव के जंगल में अजीम पुत्र अफसर निवासी नगलिया आकिल थाना अजीम नगर जिला रामपुर, जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार था, जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उपरोक्त बदमाश के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया, जिसको तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर इलाज हेतु भर्ती कराया गया। घटनास्थल से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखे व 2 जिंदा कारतूस व बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मौके से बरामद हुई। उपरोक्त अजीम शातिर किस्म का अपराधी है, जो मुख्य रूप से गौकशी के अपराध को अंजाम देता है, जिस पर जनपद के कई थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं। नामक व्यक्ति है, थाना अजीम नगर रहने वाला। तमाम इसके ऊपर गौकशी के आउटसाइड के मुकदमे पहले से भी दर्ज है। ये बिलासपुर थाना क्षेत्र में गौकशी के उद्देश्य से गया हुआ था, जहाँ चेकिंग में पुलिस द्वारा इसको रोका गया तो ये रुका नहीं और पुलिस ने फायर किया। अब रक्षा जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके पास से अवैध शस्त्र और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रामपुर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने पर ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू ने कहा, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये सम्मान का विषय है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट चुने गए सर्वसहमति से, और जैसे कि इस देश की जनता चाहती है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले, हम सभी यही चाहते हैं। 10 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, यहां तक कि पूरा इंडिया एलियंस, जिसमें ना जाने कितनी क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है, वो सब मिलकर भी अकेली भारतीय जनता पार्टी की संख्या तक नहीं पहुंच सके। देश का विश्वास आज भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसलिए एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने इस बात को स्वीकार किया कि जनता यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लें और हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मौके पर जिलाध्यक्ष हंसराज पप्पू, जिला महामंत्री अशोक बिश्नोई, रविंद्र सिंह रवि, जिला उपाध्यक्ष पंकज लोधी, अनुज सक्सेना, महेश मौर्य, संजय चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी अर्जुन रस्तोगी, जिला कोषाध्यक्ष संजय पाठक, जिला मंत्री राजकुमार चौहान, पूर्व विधायक यूसुफ अली, पारुल अग्रवाल, चेतन मौर्य, रघुवीर जाटव, दिनेश शर्मा, पवन शर्मा, रोहतास सिंह, वीरपाल पाल, राजू शर्मा, आशु गुप्ता, सुखदेव चीमा, लालता प्रसाद लोधी, संजय नरूला, विकास दीक्षित, अरविंद ठाकुर, प्रमोद आहूजा, दुर्गेश गंगवार, नवनीत, ऋषभ, विशाल, अभिषेक, प्रदीप आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।